हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मुकुल पांडे फ्रॉम वाई एम इंग्लिश। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईएएससी बोर्ड एग्जामिनेशंस के पेपर के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ लिटरेचर इन इंग्लिश के बारे में। क्लास 12th है और ये है आपका आईएएससी। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए अपनी प्रिपरेशंस के लिए, कि आपको पेपर का फॉर्मेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि पेपर किस तरह का आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होंगे, कौन कौन से सेक्शंस होंगे और टोटल वेटेज क्या रहेगा। ये सारी की सारी आपको अगर जानकारी हो जाती है तो सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है कि आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प मिल जाती है कि मुझे पहले कौन सा सवाल करना आएगा और मुझे कौन से क्वेश्चन में कितना समय लगाना आएगा, तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा। सो आपको जब ये आइडिया लग जाता है तो थिंग्स बिकम स्लाइटली इजी फॉर यू। अब हम लोग बात करें इस सवाल के बारे में, इस पेपर के बारे में। सो मैं बात कर रहा हूँ आईएससी लिटरेचर एंड इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है। ये आपका मैक्सिमम नंबर्स आएगा 80 नंबर्स का। सो ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये आपका 80 नंबर का यानी कि 80 मार्क्स का होगा। आपको टोटल टाइम बजट जो दिया जाएगा वहां पे रहेगा 3 आवर्स का, जिसमें से आपको एडिशनल 15 मिनट दिए जाएंगे पेपर को पढ़ने के लिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कैंडिडेट्स आर अलाउड एडिशनल 15 minutes for only reading the paper. They must not start writing during this time. यानी ये जो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे एडिशनल, उस दौरान आपको सिर्फ पेपर पढ़ना है। उस दौरान आपको कुछ भी लिखना नहीं है। वहां पे उन्होंने लिखा है पेपर पे, उन्होंने लिखा है दे मस्ट नॉट स्टार्ट राइटिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। सो आपको जब क्वेश्चन पेपर मिले आप इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको मालूम रहे कि आपको पेपर में करना क्या है। ओके, अक्सर ये भी होता है दैट अनफॉर्चुनेटली many students are not acquainted with the question paper. That is why they are not able to solve the question paper accordingly. उन लोगों को जानकारी नहीं होती है क्वेश्चन पेपर के बारे में। प्रिपरेशंस कर लेते हैं लेकिन सवाल नहीं मालूम है कि पेपर का फॉर्मेट क्या है, कितना वेटेज क्या रहेगा, टाइम कितना रहेगा। सो वहां पे कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पेपर के साथ रेजोनेट नहीं कर पाते। अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। सो पेपर के बारे में पहले से ही पता लगा के जाइए कि इसका फॉर्मेट किस प्रकार का आ सकता है। और इस तरह के स्पेसिमेन पेपर आपको इंटरनेट पे ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे आसानी से उपलब्ध होते हैं। सो आपका ये रहेगा 3 घंटे का और इसमें आपके सेक्शंस रहेंगे आंसर ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में दिए गए सारे के सारे सवालों को सॉल्व करना जरूरी है। The intended marks for questions or parts of questions are given in bracket. आपके हर एक सवाल के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको ब्रैकेट में वो वेटेज लिख के देंगे कि ये वाला सवाल कितने नंबर्स का आएगा। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए आपका आईएससी लिटरेचर एंड इंग्लिश में होने वाला है 20 नंबर का, यानी 20 मार्क्स का होने जा रहा है। अब ये जो 20 मार्क्स रहेंगे सेक्शन ए में, इसमें आपको दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब हर एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। तो 10 और 10 बन जाते हैं 20। तो 20 नंबर का रहेगा आपका सेक्शन ए। ऑलराइट, सो इट्स थोड़ा रॉकेट साइंस, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। यू कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड इट। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जो सवाल है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने अभी यार बताया 10 नंबर के सवाल आएंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक जो क्वेश्चन होगा इसमें वो एमसीक्यू टाइप होगा, यानी कि आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। हर एक सवाल के लिए उन्होंने आपको 4 चॉइसेस देनी है और आपको पता लगाना है कि उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो ये 10 सवाल रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे सारे के सारे। ये आपका 10 नंबर का रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। और बात करें क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए के बारे में, तो ये भी 10 नंबर का होने वाला है। तब यहाँ पे क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए का जो पार्ट है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय प्रोवाइडिंग अ रीजन फॉर ईच। यानी कि आपको यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख के देंगे और आपको वहां पे बिकॉज करके डैश रहेगा। अब आपको जो भी लिखा रहेगा आपको उसका रीजन यहाँ पे स्टेट करना है, वो बताना है कि ऐसा क्यों है। फिर से इस तरह के सवाल इसमें 10 रहने वाले हैं, यानी कि हर एक सवाल इसमें 1 नंबर का होने वाला है। आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 2 में 10 मार्क्स कमाने का मौका मिलेगा। अब मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरह के सवाल एक्सपेक्टेड है आना। जैसे इन एक्ट थर्ड
Scene 2 of the play The Tempest. Stefano and Tranquillo are angry with Caliban as they struggle out of the filthy pool because के आगे उन्होंने बनाया हुआ है डैश. So यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो समझना है कि सवाल उन्होंने पूछा क्या है. अक्सर ये भी बात होती है that many students, many aspirants are not able to understand the requirement of the question and that is why they are not able to write their answers. कई सारे जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अपना जो सवाल होता है वो समझ नहीं पाते हैं और इस वजह से भी वो अपना सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं, इस वजह से भी अपने वो नंबर खो देते हैं. सो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जब पढ़ें तो बहुत ध्यानपूर्वक उसको पढ़ें और उसको समझें. जैसे यहाँ पे लिखा है इन एक्ट थर्ड, यानी एक्ट थर्ड में सीन 2 में जो प्ले है द टेम्पेस्ट, उसमें जो स्टेफेनो एंड ट्रैंक्विलो है आर एंग्री विद कैलेबान, वो कैलेबान से नाराज हैं. कौन कौन? स्टेफेनो एंड ट्रैंक्विलो, बिकॉज वो स्ट्रगल कर रहे हैं आउट ऑफ द फिल्दी पूल, बिकॉज क्योंकि वो गंदे एक पूल में गिर गए हैं, पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है उसमें. तो ऐसा क्यों है वहां पे? सो आपको उसका पूरा का पूरा रीजन वहां पे स्टेट करना पड़ेगा. इस तरह के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे. सो ये था आपका सेक्शन ए के बारे में. अब बात करते हैं सेक्शन बी. ये आपको 60 मार्क्स का आएगा. मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सेक्शन ए आपका रहेगा 20 मार्क्स का और सेक्शन बी आपका 60 मार्क्स का आएगा. तो सेक्शन ए 20 प्लस सेक्शन बी 60, ये आपका टोटल बन गया 80 नंबर्स का, बन गया 80 मार्क्स का बन गया आपका. अब सेक्शन बी में होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. तो इसमें आपके 3, 4, 5 सवाल आने हैं, यानी कि 3, 4, 5 इसमें आपके 3 सवाल होंगे. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5. अब हर एक सवाल के अंदर और भी सवाल होंगे, यानी कि सब क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इसमें हर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस उसके अंदर होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. अब पहले के जो सवाल हैं दो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके 5-5 नंबर्स के होने वाले हैं, 5-5 मार्क्स के होने वाले हैं. जबकि आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इस वाले पार्ट में आपको चॉइसेस रहेंगी, चॉइस ए एंड चॉइस बी, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं और उसका जो मार्क्स का वेटेज है वो है 10 नंबर्स का. ओके. सो आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पहला वाला सवाल 5 नंबर का आएगा, दूसरा वाला सवाल भी 5 नंबर का आएगा. अब तीसरे वाले में आपको चॉइसेस मिलती है, चॉइस है ए कर लीजिए या आप चॉइस बी को अटेंड कर सकते हैं. अब थर्ड वाले में आप जो भी करेंगे उसमें आपको 10 नंबर में से कमाने का मौका मिलेगा आपको. तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखे हुए आपको मिलेंगे. अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 आपके द टेम्पेस्ट के बारे में है, विच इज ऑफ कोर्स बाय विलियम शेक्सपियर. क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो आपकी इकोस यानी प्रोज में से रहेगा. क्वेश्चन नंबर 4 आपके इकोस यानी प्रोज में से रहेगा, जबकि रेवरी में से यानी जो पोएट्री का जो पार्ट है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा. सो इस तरह से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पूरा का पूरा पेपर समझ के जाइए. आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, आप उसको समझिए प्रॉपरली. बिकॉज अगर आपको एक बार क्वेश्चन पेपर समझ में आ जाएगा, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रेटजी कि आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, किस तरह से आपको अपने आंसर्स देने पड़ेंगे. ऑलराइट. एंड एक बात और होती है कि कई सारे बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, बिकॉज वो जब प्रैक्टिस करते हैं, जब वो पढ़ाई लिखाई अपनी प्रिपरेशंस करते हैं, तो उस प्रिपरेशंस में वो अपने आंसर्स को याद कर लेते हैं. अपना अपना मेथड होता है अपनी अपनी प्रिपरेशंस करने का. मैं आपको एडवाइस करूंगा कि साथ में आप अपने आंसर्स को लिख लिख के भी देखें कि आपको कोई आंसर लिखने में कितनी देर लगती है और आपने उस आंसर को लिखने के बाद उसमें कितना समय लगाया. ओके. सो आप अपनी स्ट्रेटजी में इस पार्ट को भी शामिल रखें कि क्या मैंने अपनी प्रिपरेशंस लिख के करी है कि नहीं करी है, बिकॉज आपको अपने आंसर्स को वहां पे लिख के देना होगा. सो I want to say a right strategy can really be very worthy to help you in procuring good numbers in your board examinations. With these words, I, Mukul Pandey from YM English, would like to take your leave and I wish you all the very best.